भगवत मान जी क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये एक राजनीतिक स्टंट उन्होंने पैदा किया और हरियाणा प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के पानी को रोक के बैठे। तो क्या हरियाणा सरकार ने घुटने टेक दिए हैं? हरियाणा प्रदेश के लोगों का पानी पंजाब पी जाए और ये आराम से बैठे रहें और इस बात के लिए कि किसी प्रकार से टाइम पास हो जाए। SYL के लिए भी टाइम पास करते हैं। भगवत मान को एक शब्द में डिस्क्राइब करना है। डायरेक्शनलेस, दिशाहीन व्यक्ति है, दुष्यंत चौटाला खिलाड़ी है या धोखेबाज? धोखेबाज। बीजेपी में सबसे चतुर मंत्री कौन है? मुझे इसमें सबसे चालाक चीफ मिनिस्टर लगता है। लोग कहते हैं कि लगभग सभी नेता कान के कच्चे होते हैं। जो उनके आसपास का दायरा होता है ना, वो उनकी तारीफ करते रहते हैं नेता की और उसको एक घेरा बना लेते हैं। आम जो पब्लिक है उसको नेता से मिलना ही नहीं देते और कहीं ना कहीं नेता की यही चूक होती है कोई भी चुनाव हारने की। ये सही है कि बहुत से लोग होते हैं जो काम नहीं करते, कामचोर होते हैं। वो हरियाणा में इनको पानी मारना भी कहते हैं जैसे। ये तो पहली बार हुआ कि हवा तो कांग्रेस की थी जी। और सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। अभय सिंह चौटाला जी और आप तो लोग ना मिलने से थोड़ा डरते हैं एक स्वभाव के कारण। लोग चाहते थे बदलाव हो, भारतीय जनता पार्टी जाए, कांग्रेस पार्टी आए और लोगों को तो मुकाबले में गिनते नहीं थे। नेता की जरूरत है इसमें, क्या मानते हो आप? इस समय जाटों के पास नेता नहीं है। इनकी नीयत ये रहती है धर्म की, मजहब की लड़ाई कराओ जी और जात पात की दुर्भावना फैलाओ। ये सारा षड्यंत्र इन्हीं का। चुनाव से पहले अभय सिंह चौटाला जी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो ये कहते कि हमारे संपर्क में बड़े नेता हैं, लेकिन चुनाव के समय दिखे नहीं। कहाँ चले जाते हैं जी जो ये बड़े नेता संपर्क में होते हैं? कई लोग संपर्क में हैं, कई नेता संपर्क में हैं। सब ये कहते हैं अभी रास्ता दूर है, समय बहुत है। नमस्कार दोस्तों, द एड न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे सामने सामान्य बातचीत नहीं, बहुत ही खास बातचीत होगी। मेरे साथ पॉडकास्ट में इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष हैं रामपाल माजरा जी। दमदार नेता हैं, दमदार बातचीत करेंगे जी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 दिन पहले आपने भगवत मान का पुतला फूका और कैथल में अच्छा प्रदर्शन किया, तो क्या कुछ होगा इन धरने प्रदर्शन से? किसी भी सोई हुई सत्ता को जगाने के लिए धरने, प्रदर्शन, मुजाहरे, ये सब एक लोकतंत्र की मर्यादा में रह कर के ये सारी कार्रवाई की जाती है जी। और हमेशा सरकार पे दबाव बनता है। दबाव बनने से लोगों के काम बनता है और भगवंत मान जी ने जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश का 9000 क्यूसिक पानी घटाकर उसमें कटौती करके 4000 क्यूसिक किया, इससे हरियाणा प्रदेश का हर जनमानस हिल उठा और हरियाणा प्रदेश की प्यासी धरती और हरियाणा प्रदेश के जल घर पानी बिन सूने पड़े। आज हरियाणा प्रदेश के खेत और खलिहान सब खाली हैं और पशुओं के पीने के लिए तालाबों में पानी नहीं, हाहाकार मची हुई है। और सरकार जब ना सुने, सरकार कोई कार्रवाई ना करे, तो फिर ये धरने और प्रदर्शन करने ही पड़ते हैं। भगवत मान जी क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपको पता है कि दिल्ली में इनकी सत्ता गई और हरियाणा प्रदेश में इन्हें कुछ मिला नहीं, राजस्थान में इनका कुछ है नहीं और ये अपनी ज़मीन अब पंजाब में भी खो चुके हैं। खोई ये ज़मीन को फिर से हासिल करने के लिए पंजाब के लोगों को ये जिताने के लिए कि मैं ही तुम्हारा पानी का रखवाला हूँ, मैं ही तुम्हारे अधिकारों की रक्षा करता हूँ, ये एक राजनीतिक स्टंट उन्होंने पैदा किया और हरियाणा प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के पानी को रोक के बैठ गए। और ये हरियाणा का हक है, कोई हरियाणा प्रदेश खैरात नहीं मांगता जी। और विशेष तौर से मैंने ये कई मुद्दों के ऊपर देखा कि चाहे हमारे पानी के अनेकों समझौते हुए हों, अनेकों एग्रीमेंट हुए, अनेकों कमेटियां बनी, उनके फैसले आए, उनको किसी को भी पंजाब ने नहीं माना। चाहे SYL का भी फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने 2002, 2004, 2016 में किए, उनको भी उन्होंने तारपिंडो करने का काम किया। अब BBMP की तकनीक कमेटी ने भी फैसला किया कि आप पानी छोड़ दो, उसको भी नहीं माना। BBMP ने भी फैसला किया कि ये पानी छोड़ो, तब भी इसको नहीं माना।
बीबीएमबी ने अपनी मीटिंग बुलाई, उसमें ये गए भी नहीं, इसका मतलब बाइकाट किया। यानी कि हमारे संघीय ढांचे को ये मानते नहीं, और हमारी सरकार संघीय ढांचे पे है। जी हमारा देश का संविधान सारा का सारा संघ पे निर्भर करता है, हम सारे स्टेट संघ से बंधे हुए हैं। जी परंतु पंजाब सरकार हमेशा ही, चाहे हमारी न्यायपालिका है, चाहे हमारे कमेटियां हैं, उनका चाहे कोई भी कमीशन है, उनकी किसी की बात मानता ही नहीं, और जिसकी वजह से हरियाणा प्रदेश के लोगों को सड़कों पर आना ही पड़ेगा और संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो क्या हरियाणा सरकार ने घुटने टेक दिए हैं? हरियाणा प्रदेश की सरकार ने पहले तो थोथे बयान दिए कि हम पानी लेके रहेंगे, जी फिर उन्होंने लोगों के दबाव में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। ऑल पार्टी मीटिंग में बहुत से सुझाव भी आए, उनसे ये भी कहा गया कि आप सेशन बुलाएं, उसके लिए भी आनाकानी करते रहे। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर से मिलने की बात भी हमने कही, तो उससे भी आनाकानी करते रहे। और मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आप चलो, हम सारे विपक्ष आपके साथ हैं, जी हम चलेंगे वहाँ पे भाखड़ा डैम पे जो ताले लगाए गए हैं, और वहाँ ताले तोड़ करके फिर से आप भी पानी शुरू करेंगे अपनी तरफ लाने के लिए। वो भी नहीं मानी। और किस प्रकार से ये जो बीबीएमबी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित है, इसका सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उस पर कब्जा कर लेना, पुलिस लगा देना और उसके ऊपर ताले लगा देना, ये एक संघीय ढांचे को ललकारने वाली बात है। इसलिए हरियाणा प्रदेश के लोगों को लामबद्ध होना पड़ेगा और फिर से लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। भाखड़ा का पानी लाना है तो सारे के सारे इकट्ठे होकर के लड़े। हरियाणा का जो पानी है वो पंजाब पिए और नेता मिनरल वाटर पिए, ये कब तक चलेगा जी? ये राजनीति है, राजनीतिक लोग इस तरह के प्रपंच रचते ही रहते हैं। हरियाणा प्रदेश के लोगों का पानी पंजाब पी जाए और ये आराम से बैठे रहें, और इस बात के लिए कि किसी प्रकार से टाइम पास हो जाए। SYL के लिए भी टाइम पास करते हैं जी और ये भाखड़ा के पानी के लिए भी टाइम पास करने लगे। अगर ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो हरियाणा रेगिस्तान में बदल जाएगा। जी आज आप जानते हैं कि सतलुज जमुना लिंक नहर खाली पड़ी है, हांसी बुटाना नहर में पानी आ नहीं सका, 2007 में पूरी हो गई थी, 400 करोड़ रुपये उस पर लगे, और दादू पर नलवी नहर इन्होंने खुद बंद कर दी। और सरस्वती नदी की बात ये करते हैं, उसके लिए आदि बद्री पे इन्होंने किस प्रकार से डैम बनाने पड़ेंगे, तब वो चालू होगी नहीं होगी, ये बहुत आगे की बात है। जी रेणुका किसाऊ और लखवार डैम बन नहीं सके, जिससे हमारी जमुना में 3200 क्यूसिक पानी आना था। यानी कि सिंचाई के जितने भी हमारे चैनल हैं, ब्रांचेज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, माइनर हैं, रजबाए हैं, आज अपनी निर्धारित कैपेसिटी से, क्षमता से नीचे चल रहे हैं। जी पानी का रोटेशन जो भाखड़ा का एरिया भाखड़ा द्वारा सिंचित है, उसमें 24 दिन में से 8 दिन आता है, और जो WJC से सिंचित है वो 32 दिन बंद रहता है, 8 दिन आता है, 40 दिन में से यानी कि 8 दिन आना। जी रोटेशन इस प्रकार से है कि महीनों तक सूखे रहते हैं, रजबाए भी, ब्रांचेज भी, मैन नहरें भी। तो हरियाणा में विकट परिस्थिति है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश को 22 मिलियन एकड़ फीट पानी की आवश्यकता है कि हरियाणा प्रदेश की 40 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो कृषि योग्य है उसको सिंचित करने के लिए, और उसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। जी और इसके लिए हमें जहाँ SYL के लिए लड़ाई लड़नी है, वहीं भाखड़ा का पानी निहायत ज़रूरी है। उसको लेकर के हरियाणा प्रदेश के लोगों की, खेतों की प्यास बुझ सकती है। जी किसान आंदोलन हुआ था और आपने भी वहाँ पे इस्तीफा दिया था कि एक मजबूत बने और भी आंदोलन, और पंजाब के लोग हरियाणा में आए थे, हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली में बैठे थे। तो ये रहता था कि हरियाणा पंजाब छोटा भाई बड़ा भाई है, और पंजाब के किसान ये कहते हैं कि जो पानी का मामला है भाई नहर खोद के दे देंगे। लेकिन अब किसान साथ क्यों नहीं दे रहे? चलो राजनीति हो रही है, नेता राजनीति कर रहे हैं, तो किसानों को लगना चाहिए जी अब हरियाणा के साथ। जहाँ तक किसानों की वो बातें थी कि 3 काले कानून बीजेपी ने बनाए थे जो किसान विरोधी थे, आप जानते हैं कि 750 जानें चली गई, 380 दिन तक बैठे रहे, तब जाके वो कानून वापस हुए थे। जी जब तो किसान सारे के सारे इकट्ठे हो गए, परंतु पानी के मामले पे आज तरह तरह के बयान आ रहे हैं, जी अच्छी राजनीति हो रही है। कहते हैं कि पानी हरियाणा प्रदेश को नहीं देगा,
वहाँ के किसान यूनियनें कह रही हैं, जो लोग कल तक धरने पे बैठे थे। बिल्कुल परंतु चाहे कोई यूनियन हो और चाहे कोई संगठन हो, कोई राजनीतिक दल हो, जी। अपने प्रदेश की बहबूदी और तरक्की के लिए नहीं कहेगा तो मैं समझता हूँ उसकी ज़मीन खो जाती है। उसे अपनी ज़मीन बनाए रखने के लिए प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई लड़नी होती है। जी। सीएम खट्टर साहब के साथ कभी सीधी भिड़ंत हुई है जी? सीएम तो नहीं, अब तो पूर्व में पूर्व मान के चलें। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। जी। अब मेरी उनसे कोई बहुत लंबे समय से सुपर बातचीत सीएम नहीं। भी कहा जाता जी उनको। उनके वक़्त में मैंने जब उनको फ़ोन करके कहा था कि मैं किसान आंदोलन जो होने जा रहा है, जी। हुआ नहीं था, कि तुम जो कानून ले आए हो मैं इनका विरोध करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत कहा था कि आप ना जाओ, आपकी हमें ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, मैं किसानों की ज़्यादा ज़रूरत समझता हूँ। जो ये कानून है ये मैं समझता हूँ, जो मैंने पढ़े ये ठीक नहीं है, वो किसान विरोधी हैं, तो मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। और वहाँ जाके मैं, जहाँ धरना किसानों का दिल्ली में है, वहाँ जाएंगे। मैं फिर एक्स MLAs के डेलीगेशन के साथ चला गया था। तो आज भी दूसरी पार्टियों के लोग फ़ोन कर लेते हैं जी, बातचीत होती है ऐसी? मेरे लगभग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अच्छे मधुर संबंध हैं जी। और हमारी आपस में बातचीत होती रहती है। हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। राजनीतिक विचारधाराएं हैं और राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, जी। परंतु सामाजिक ताने बाने में हम सब मिलजुल करके ही रहते हैं। इतना कोई ज़्यादा राजनीति में मैं कटुता रखता भी नहीं। मुझे इस बात का कोई गुरेज नहीं, मैं किसी के घर चला जाता हूँ, कोई मेरे घर आ जाए। ये ठीक है कि हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग है। जी, इनेलो को आप कहाँ देख रहे हो सर? कहाँ खड़ी है इस टाइम इनेलो? ये मैं मानता हूँ कि राजनीतिक जीवन में राजनीतिक पार्टियों के उतार चढ़ाव आते हैं, मनुष्य के जीवन में भी आते हैं। हर के जीवन में दुख सुख आते हैं, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आता है। जी। अब इंडियन नेशनल लोकदल काफ़ी नीचे चली गई। जी। जब कभी बुलंदियों पर होती थी वो दिन नहीं है। परंतु मुझे आशा है कि मैं संगठन में मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है। स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में मैं बहुत लंबे समय तक संगठन करता रहा हूँ। मुझे ये पूर्ण उम्मीद है कि जहाँ हमने प्रदेश की पदाधिकारी कार्यकारिणी बनाई, विभिन्न शालों के संयोजक बनाए, हल्के के प्रधान बनाए, अब मैं इसको जिला हल्का की भी गठन करवाऊँगा पूरे प्रदेश में घूम के, और इसको गांव स्तर तक ले जाऊंगा। जब ये नेटवर्क मजबूत हो जाएगा, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि फिर से इंडियन नेशनल लोकदल अपने उसी स्थिति में आ जाएगी। जी। और आज आप इस बात को तो नहीं कह सकते कि मेरे को जादू की पुड़िया मेरे हाथ में है कि मैं उसको बहुत आकाश में चढ़ा दूंगा। मेरा भरसक प्रयास होगा कि मैं इसको फिर से स्थापित करूं और अच्छे आयाम ताकि पार्टी स्थापित कर सके। तो क्या अभय चौटाला जी को आप अगला लीडर मानते हो? जो भी पार्टी होती है उसके कोई ना कोई लीडर तो होते ही हैं। जी। जब हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया है, मैं व्यक्तिगत तौर से इस बात के लिए थोड़ा आपसे ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारा, और हम उसको ना मानेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। मेरे नेता तो ओम प्रकाश चौटाला रहे हैं जी। मैं, वो आज दुनिया में नहीं रहे, मैं उनको दिल से अपना नेता मानता था। जी। आपने पार्टी में वापसी करके क्या बदला और क्या बदलने की सोची है? अभी पार्टी में मुझे आने के बाद कोई लंबा चौड़ा समय नहीं मिला था। जी। पार्लियामेंट के इलेक्शन आ गए, असेंबली के इलेक्शन आ गए, वो जे रहे, उसी हालात में पार्टी रही। BSP के साथ गठबंधन किया, पार्टी लड़ी। जी। इलेक्शन तो अच्छा लड़ा, परंतु ये ठीक है लोगों का मन नहीं था वोट देने का और उन्होंने दिए भी नहीं। पर मुझे अब उम्मीद है जी। कि मैं अगर कोशिश करूँगा तो पार्टी को कुछ ना कुछ किसी न किसी मुकाम पे ले जाऊँगा। तो कई सीटों पे तो अच्छे वोट मिले हैं जी इनेलो को, तो वहाँ पे अब वो नेता सक्रिय क्यों नहीं है? आप लोगों से तालमेल नहीं बन पाया या फिर कैसे, या फिर आप लोग जा नहीं पाए वहाँ तक? ये भी सही है, कईयों से तालमेल नहीं बन पाया, कई लोग सक्रिय भी नहीं। कुछ ये भी समझते हैं अभी अगला चुनाव बहुत दूर है जी। कि अभी से सक्रिय होकर के करेंगे भी क्या,
बहुत से लोगों से हम मिलते हैं तो ये कहते हैं अभी तो बहुत समय पड़ा है, जी। अभी इतनी जल्दी क्यों। तो कई परिस्थितियां हैं, परंतु फिर भी जो मैं ये देख रहा हूँ कि जो संगठन हम बना रहे हैं उसमें ऊर्जावान, निष्ठावान और जुझारू कार्यकर्ताओं को शामिल कर रहे हैं। जी। और वो देखेंगे, आप पूरे प्रदेश का संगठन बनने दें। मैं आपके सामने इसे गर्व से कह सकता हूं कि बहुत अच्छी टीम जी। लेकर के हम संगठन बनाएंगे। जो पदाधिकारी आपने बनाए हैं वो तो पुराने खूंट हैं, उनमें जो नए नेता आए हैं, जो नए युवा आए हैं, वो एक फायर है, अच्छी भीड़ लेके आते हैं। जो पुराने खूंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो आते हैं एक गाड़ी में भी 2-3 लोग आ गए। आपको पता होता है जी हर चीज़ का, तो फिर इस चीज़ का बदलाव करना चाहिए आप लोगों ये हम कर रहे हैं, पुरानों को सम्मान को। जी। और नयों को काम। और हम जहाँ ये महसूस कर रहे हैं कि ये नौजवान बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये नया है, उसको उसके मुताबिक सम्मान स्वरूप पद भी दे रहे हैं। और जो बड़े हैं, सीनियर हैं, उनको सम्मान स्वरूप भी हम कोई पद दे रहे हैं। जी। हम एक नई टीम, ऊर्जावान टीम लेके आने जा रहे हैं। जहाँ कोई पुराना भी अच्छा काम करता है तो उसको भी हम पद दे रहे हैं। हम उनको आउटडेटेड नहीं कर रहे, जी। नहीं। हमारी तरफ से ये है कि हम उनका आदर भाव रखेंगे और उनकी दिशा निर्देश में काम करेंगे और नई ऊर्जावान टीम को जोड़ेंगे। जी, लोग कहते हैं कि लगभग सभी नेता कान के कच्चे होते हैं। जो उनके आसपास का दायरा होता है ना, वो उनकी तारीफ करते रहते हैं नेता की, और उसको एक घेरा बना लेते हैं। आम जो पब्लिक है उसको नेता से मिलना ही नहीं देते, और कहीं ना कहीं नेता की यही चूक होती है कोई भी चुनाव हारने की। कुछ ऐसा आपको लगता है, या फिर आपको ज़मीनी हकीकत है जो वो पता होती है? जी। ये सही है कि बहुत से लोग होते हैं जो काम नहीं करते, कामचोर होते हैं, वो केवल हरियाणा में इनको प्रशंसा पानी मारना भी कहते हैं जैसे। वो प्रशंसा में लगे रहते हैं। जी। ये सारी बातें सही है, परंतु चुनाव हवाओं से जीते जाते हैं। जिस पार्टी की हवा बन जाती है वो चुनाव जीत जाते हैं। जी। और ये तो पहली बार हुआ कि हवा तो कांग्रेस की थी जी। और सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। जी। क्योंकि इसमें भी कोई इशारे कर रही थी बीजेपी। कैसा लगता था कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करना है, किसी राजनीतिक दल को इसमें शामिल नहीं होने देना। वो ऐसा ही हुआ। जिस प्रकार से पहले राज्यसभा में ये कहा गया था कि आपने वोट कैंसिल करने हैं, हाँ। तो वोट कैंसिल हुए थे। और इसके बाद फिर कहा गया कि आम पार्टी और कांग्रेस का समझौता नहीं होना चाहिए, वो नहीं हुआ था। ये पर्दे के पीछे से बीजेपी की कुछ बातें मानी जा रही थी, जी। जिसकी वजह से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी। जी। तो इसमें आपको भी लग रहा था, या फिर ईवीएम में कोई गड़बड़ी हुई है? ईवीएम में का दोष जो दे रहे हैं जी, कुछ लग रहा है? बाद में जब कोई हार जाता तो ये ईवीएम पे मत देता है। जी। और ईवीएम को इतना मैं नहीं दोषी मानता, इनके दिल में ही खोट था। आपस में कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, बड़ी भारी फूट थी। जी। आज भी वो यूं की यूं है, और जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में नाकामयाब रही। उनकी गुटबाजी की वजह से, पार्टीबाजी की वजह से, और एक दूसरे की लेग पुलिंग की वजह से। जी। तो उम्र के साथ साथ जैसे जी ट्रेंड भी बदल रहा है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन कहीं ना कहीं इनेलो है जो वो सोशल मीडिया पे इतनी सक्रिय नहीं है। तो कुछ प्लानिंग बनाई गई है इसके लिए, या फिर कुछ महसूस किया है पिछले कोशिश तो चुनाव में? हम करते हैं सोशल मीडिया पे भी, परंतु ये ठीक है, नए दौर में हम इतने ढाल नहीं पा रहे। जी। और जो नए लड़के, नए नेता, जी। युवा साथी जो आएंगे, वो इसको अच्छे ढंग से अडॉप्ट करेंगे और आगे से इस सोशल मीडिया पे भी इंडियन नेशनल लोकदल काम करेगी। जी। चुनाव से पहले अभय सिंह चौटाला जी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो ये कहते कि हमारे संपर्क में बड़े नेता हैं, लेकिन चुनाव के समय दिखे नहीं। कहाँ चले जाते हैं जी जो ये बड़े नेता संपर्क में होते हैं? वो हवाओं के साथ, हवा बनाने वाले होते हैं, हवा के साथ चले जाते हैं। आपने अब की बार देखा होगा कि पंच, सरपंच, जिला परिषद के मेंबर, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर सारे कांग्रेस में चले गए थे। जी। उनको ये था कि टिकट नहीं मिली तो कोई ना कोई चेयरमैन ही मिल जाएगी, चेयरमैन ही नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ काम करवाने के लिए आने जाने का रास्ता हो जाएगा। हाँ। परंतु कुछ लोग हवाओं में बहने वाले भी नहीं होते। वो ये सोचते हैं यार
क्या ज़रूरत है तुझे काम की भी, और क्या ज़रूरत है किसी की चापलूसी करने की। इससे अच्छा तो घर रहो या किसी ऐसे राजनीतिक दल में रहो जहाँ तेरा सम्मान हो। जी। आदमी को कई बार सम्मान के खातिर भी रहना होता है, स्वार्थ के लिए नहीं। जहाँ सम्मान हो वहाँ रहना चाहिए, जहाँ स्वार्थ हो वहाँ दूसरों को पता लग जाता है वे स्वार्थ में आए। जी। एक कड़वा सवाल है जी, और आप डांट भी सकते हो मेरे को। अभय सिंह चौटाला जी और आप, तो लोग ना मिलने से थोड़ा डरते हैं एक स्वभाव के कारण, तो कुछ ऐसा है कि उसमें बदलाव होगा या फिर कैसे? कोई लोग ऐसी बोल बात नहीं नहीं पाते। है कि वो भी 5 बार एमएलए बने हैं। जी। उन्होंने भी काफ़ी इलेक्शन लड़े हैं और मैं भी 3 बार एमएलए बना हूँ। शुरुआती दौर में बना जब जवान थे, जी। तब तो किसी ने नहीं कहा था कि इस तरह की बात है, परंतु जब हवा नहीं होती, जब आदमी के किसी पार्टी में ये लगता है कि ये चुनाव में कोई ख़ास परफॉर्म नहीं करेगी, तब सारे इस तरह के मामले ढूंढ लिए जाते हैं। जी। और राजनीतिक लोगों के तो कोई ना कोई किसी न किसी तरह की कमियां कोई ना कोई हो ही जाती हैं, जी। और कोई पूर्ण भगवान तो होता नहीं, और उसमें कड़िन कड़ियाँ को उनको खामी आई जाती है। और इस बात में भी कोई, आप जो कह रहे हो, मैं आपसे भी कुछ नहीं कहूँगा इस बात के लिए कि भाई आपने एक कड़वा सवाल पूछ लिया। अगर होंगे कड़वे तो कड़वे कह देंगे होंगे लोग, इसमें क्या बुराई है। हमारे पे मीठी चुप्पी बात करनी नहीं आती, झूठ बोलनी नहीं आती, तो इस वजह से भी होगा। जी। अब जो पुराने कलेजे वाले जाट हैं वो आज भी इन्हीं लोग में है, इन्हीं लोगों को मानते हैं। ये ठीक है, उनके दिल में है इन लोग आज भी, जी। परंतु कुछ जज्बात दबाने पड़ते हैं हवाओं को देखते हुए। उनके जज्बात दबे हुए हैं। जी। हो सकता है समय आ जाए अब उनके जज्बात खुल करके इंडियन नेशनल लोकदल के साथ आएँ। बहुत लंबे समय से वो इस लोकदल पार्टी में रहे हैं, उन्होंने कई 3-3 पीढ़ियाँ चलेगी, 4-4 पीढ़ियाँ चलेगी, जी। और उम्मीद है कि वो सब सक्रिय होंगे। जी। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रही तो काफ़ी समय हो गया, तो इस चीज़ का फ़ायदा कहीं ना कहीं इनेलो अब उठा सकती है, जैसे आज का जो 2-3 दिन पहले जो प्रदर्शन हुआ उसको देखते हुए। कांग्रेस पार्टी से लोगों का मन पीछे हट गया। इनकी पार्टीबाजी की वजह से अब की बार सत्ता से दूर हो गए। जी। लोग चाहते थे बदलाव हो, भारतीय जनता पार्टी जाए, कांग्रेस पार्टी आए, और लोगों को तो मुकाबले में गिनते नहीं थे, हमारी पार्टी का तो मतलब ही नहीं था। परंतु जब निशाना चूक गए तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, इस कांग्रेस पार्टी वाले ने भी भट्ठा हरियाणा का बिठा दिया। अब तो निगाहें इस बात पे हैं कि हमारी पार्टी कितनी एक्टिव होती है, कितनी ज़्यादा सक्रिय होकर के लोगों के दुख सुख में शामिल होती है, कितनी उनकी आवाज़ को बुलंद करती है, कितने लोगों के लिए संघर्ष करती है। इन बातों पे निर्भर करेगा। जी। लोगों ने तो ये मन बनाया हुआ है कि एक बार फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को और आजमाओ। जी। तो फिर आप अगर बात करें जाटों को नेता की जरूरत है इसमें, तो क्या मानते हो आप? इस समय मैं जाटों के पास नेता नहीं है जी। पिछली बार के चुनाव में सब ने ही ये मान लिया था कि अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जी। अब उनके सपने तार तार हो गए, और जिनके सपने तार तार हो जाते हैं फिर वो निष्क्रिय हो जाते हैं। फिलहाल उन्हें कोई किसी प्रकार की शोध नहीं है। जी। जिनकी आप बात कर रहे हो वो अभी राजनीतिक तौर से आंक रहे हैं, जांच रहे हैं कौन हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है। जी। समय आने पर वो भी फैसला करेंगे। जो उन्हें ये नज़र आएगा कि हमारे लिए दुख सुख में ये हाँ बिल्कुल। नेता खड़ा मिला, हमारी आवाज़ उसने बुलंद करी। जी। जाट आंदोलन की जो आग थी वो सिर्फ वोट बैंक था उस समय का? उसमें कुछ लोगों का भड़काया गया था। जाति पाति की दुर्भावना हरियाणा प्रदेश में हमेशा होने का काम किया, और विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी में ने भी उसमें कोई ठीक काम नहीं किया। इनकी नीयत ये रहती है धर्म की, मज़हब की लड़ाई कराओ जी। और जात पात की दुर्भावना फैलाओ। ये सारा षड्यंत्र इन्हीं का था। कुछ पर्सनली सवाल हैं, घर में किसी शिकायत रहती है किसी से अभी राजनीति में? ना किसी से क्या शिकायत है, खुद ही जानने चले थे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां जुड़ता चला गया। ना किसी से गिला है, ना कोई शिकवा है, ना कोई शिकायत है। अपने तरह के ही हैं। पहले भी कभी किसी से पूछ के राजनीति में नहीं चले थे, और ना ही किसी ने हमें ये कहा था राजनीति में जाओ। ये सब
समय के अधीन थी बात। अगर बात करें, कोई ऐसा पल लगा कि अब तो राजनीति बहुत होगी, अब तो घर बैठना ये तो लगता है कि बहुत होगी, और कई जगह पे बहुत एजिटेट भी करने लग गए, पीछे भी हटने लग गए, पर आप जैसे फिर खींच लाते हैं। जी। वरना ये सोचते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी करते रहें, जैसा समय पास हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, जी। जाते रहेंगे, मीटिंगों में आते रहेंगे, ये तो ठीक है। परंतु ये कोई बोलने बालने की जो बात होती है, ये तो गिफ्ट ऑफ गैब होता है, परमात्मा ही देता है। बाकी ये किसी के बनाने बुनने से नहीं बनती, जी। ये तो अपने हिसाब से ही वही देते हैं, कुदरत करता है, उससे बन जाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और रही बात राजनीतिक तौर से, कोई ज़्यादा किसी से गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, ना कोई आज शिकायत है। बस अब तो ये सफ़र यूं ही पूरा हो जाए, इतनी सी ही तमन्ना है। क्या बात है जी। आपके बच्चे राजनीति में आए तो क्या सलाह दोगे आप उनको? आए वो अच्छी बात है, परंतु ईमानदारी के साथ, लोगों के साथ प्यार से, प्रेम से, सद्भाव से, लोगों के दुख सुख में शामिल होकर के संघर्ष करके आगे बढ़ें, अच्छी बात होगी। आपको लगता नहीं कि 2024 का चुनाव है, उसमें आपका लड़का अगर चुनाव लड़े तो अच्छा रहता? मैं ये मान के चलता हूँ, हमारी पार्टी का इतना ब्योंत नहीं था, जी। क्योंकि लोग दो धड़ों में बंट गए थे, भारतीय जनता पार्टी और उसको उखाड़ फेंक ले ली, कांग्रेस को अपना अल्टरनेटिव मान लिया था। जब अल्टरनेटिव मान लिया था कि वे कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है, इसलिए और दलों का इतना ज़्यादा लोगों ने मोह नहीं किया। जी। क्योंकि लोग बहुत उतावले थे कि किसी तरीके से इनको चलता किया जाए। जी। वो उनकी अपनी पार्टीबाजी की वजह से नहीं कर सके, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा लड़का हो, जी। चाहे कोई और हो, तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं खुद जानता था, चुनाव के परिणाम पता था मुझे। जी। परंतु मुझे इलेक्शन में इसलिए उतरना पड़ा कि मैं स्टेट का प्रेसिडेंट होने के नाते अगर मैं ना लड़ूं तो फिर सभी जवाब देते थे। अब बड़े नेताओं की अगर बात करें, जैसे माहौल बनाना हो इन लोगों, तो फिर कौन से नेता कोई संपर्क में है अब भी कि नेता? कई लोग संपर्क में हैं, कई नेता संपर्क में हैं, सब ये कहते हैं अभी रास्ता दूर है, जी। समय बहुत है। ज़्यादा लोग आजकल संघर्ष करना नहीं चाहते। अगर किसी को बुलाओगे जलसे के लिए, रैली के लिए, वो भी 1-2 घंटे के बाद कहना शुरू कर देते हैं, चलो भाई बहुत टाइम हो गया, जी। ये तो चलते हैं। वो ज़माना चला गया, ये लोग बैठे रहते थे रैलियों में, बांट देते थे, चौधरी बिलाल की रात के 12-12, 2-2 बजे तक इंतजार करते थे। अब ऐसा वक्त ज़माना नहीं रहा, समय पे ही लोग आते हैं, और ये भी आंक लेते हैं कि अगर किसी को 12 बजे कहा तो समझो 2 बजे नेता आएगा। वो लोग इसी हिसाब से आते हैं और इसी हिसाब से चले जाते हैं। कुछ फटाफट जवाब देने हैं जी आपने। भगवंत मान को एक शब्द में डिस्क्राइब करना है जी। डायरेक्शनलेस, दिशाहीन व्यक्ति है वो। दुष्यंत चौटाला खिलाड़ी है या धोखेबाज? धोखेबाज। बीजेपी में सबसे चतुर मंत्री कौन है? मुझे इसमें सबसे चालाक चीफ मिनिस्टर लगता है। अच्छा जी, है। एक हरियाणवी गाली जो अक्सर गुस्से में मुंह से निकल जाती हो? ये तो कभी निकलती नहीं मेरे, बहुत कम है। कैथल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर? कैथल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज भी जो रेजिडेंशियल कॉलोनियों में सीवरेज की, पानी की, बिजली की, यही प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। जो गरीब लोगों के मकानों की, ये परिवार पहचान पत्र की, जो हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से बनाए गए, वो कैथल में भी इसी प्रकार से हैं। ज़्यादा लोग इसी के लिए मारे मारे फिरते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है कैथल में। सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि डॉक्टर है नहीं अस्पतालों में। अगर अस्पताल हैं तो दवाई नहीं, दवाई हैं तो डॉक्टर नहीं, स्कूल हैं तो मास्टर नहीं, मास्टर हैं तो किताब नहीं। तो यहाँ तो समस्या ही समस्या है जी। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है जी। चौटाला साहब के नाम से कब तक वोट मिलेंगे? और जो वोट मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतर पे काम तो करना पड़ेगा सर। चौटाला साहब के नाम से भी नहीं मिल पाए थे, क्योंकि आपको पता होगा उनके होते हुए भी 1-2 इलेक्शन हुए, उनमें भी पार्टी की परफॉर्मेंस नहीं हुई, क्योंकि पार्टी 2 हो गई थी। ज़्यादा लोग जेजेपी में चले गए थे। जी।
अब उनका जेजेपी का सत्ता में रहने के बाद सत्ता में जो उनको बदनामी हुई, सत्ता का में लोगों का मोह भंग हुआ, उसके बाद लोग फिर से आना लोकदल में जी पसंद कर रहे हैं बजाय और पार्टियों में जाने के। और ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं का वो है, वर्करों का भी इसी प्रकार आना जाना लगा रहता है। मैं ये समझता हूँ वो पीढ़ियाँ जा चुकी हैं हमारे वाले, अब उनकी जगह नए रिप्लेसमेंट होके आ रहे हैं। जी और नए रिप्लेसमेंट जो होके आ रहे हैं वो कितनी वैल्यूज़ पे लोगों के पूरा उतरेंगे, इस बात की लोगों ने ही आंकलन करना है। ये भले ही जी कांच बजा लोग कि मेरा छोरा बन गया, मेरी छोरी बन गई, मेरा फलाना बन गया, उनकी परफॉर्मेंस तो देखो क्या है क्या नहीं। जब जनता में जा कर के पूछोगे तब पता लगेगा, लोगों की वैल्यूएट किया होगा, लोगों ने मूल्यांकन कराया होगा क्या है। जी नई पीढ़ी भी कितना कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी के लिए, सारा का सारा समाज ही बताएगा। समाज एक आईना है, जी आईने में है तस्वीर यार की, गर्दन घुमाई और देख ली। अगर इनको याद आएगी तो वे मैं कैसी तस्वीर है तो आईने में अपनी देख लेंगे। जी इनेलो का जो जोश देखने को मिला है, तो कुछ उम्मीद जगी है आप लोगों को 2 दिन पहले जो जोश? मुझे इस बात की खुशी है कि मैं पूरे प्रदेश में अभी होके आया हूँ जी और पूरे प्रदेश में पुराने साथियों से मैं संपर्क में हूँ। बहुत से घर भी गया, बहुत से टेलीफोन भी करे, बहुत से मिला भी। सब ने मुझे आश्वस्त किया है कि आपके साथ हैं, बहुत जल्दी आपके साथ आएंगे और मुझे आशा है उन्होंने जो आश्वासन दिया वो पूरा होगा, वो आएंगे। बातचीत करने के लिए धन्यवाद मादरा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और आप भी बताएं कि इनेलो 2029 के चुनाव में कितना रोल अदा कर पाएगी। जो जिस आज पायदान पे कांग्रेस खड़ी है, क्या मुकाबला कर पाएगी इनेलो? तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।